हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बैक्स्टर। इस कहानी की शुरुआत चार्ल्स नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती, जो अपने स्कूल जा रहा हो, जहाँ पर वो अपने दोस्त रेमी से मिलता है, जो उसको बताता है कि उसे अपनी नई नौकरी से बहुत पैसे मिल रहे हैं। लेकिन चार्ल्स को इस बात में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि वो तो हमेशा से ही बेपरवाह रहा है। फिर स्कूल के बाद चार्ल्स घर आता है और होमवर्क करते हुए जानबूझकर अपने हाथ को चोट पहुंचाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो दर्द सहना सीख सके। तभी अचानक उसकी मॉम वहाँ पर आती है और उसको डिनर के लिए बुलाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्गरेट को दिखाया जाता है, जिनका आज जन्मदिन है और उनसे आज उनके बच्चे मिलने आते हैं। वो उनके जन्मदिन के लिए एक खास तोहफा लाए होते हैं। जब वो डब्बा खोलते हैं तो उसमें एक सफेद रंग का डॉग होता है, जिसका नाम बैक्स्टर है। उसे जानवरों के शेल्टर से लाया गया होता। अब जैसे ही बैक्स्टर को उसके पट्टी से आजाद किया जाता है, वो पूरे घर में तेजी से दौड़ने लगता है, जिस वजह से कई फूलदान गिर जाते हैं। जिसके बाद जब मार्गरेट ब्यूटी सैलून जाती तो वो अपने हेयरड्रेसर को बताती है कि बैक्स्टर बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है, लेकिन हेयरड्रेसर कहता है कि ये सब नॉर्मल है और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे के साथ की आदत पड़ जाएगी। फिर जब मार्गरेट घर लौटती है तो उसका दोस्त मिच उसको कुछ सलाह देता है कि अगर वो खुद को डॉग के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती तो उसे अपनी बेटी फ्लोरेंस को फोन करना चाहिए और कह देना चाहिए कि वो आकर डॉग को उसके पुराने घर वापस ले जाए। लेकिन मार्गरेट को ये नहीं पता है कि बैक्स्टर बहुत समझदार डॉग है। वो किसी जानवर की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह सोच सकता है। वो लोगों के तौर तरीके और उनका व्यवहार बहुत ध्यान से देखता है। फिर बैक्स्टर को दिन में सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसको बगीचे में जाने दिया जाता है। वहाँ पर वो खुलकर दौड़ता है और छोटे छोटे जंगली चूहे पकड़ता है। लेकिन ये मजा ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि मार्गरेट उसे कई बार बगीचे से वापस अंदर बुला लेती, चाहे उसको परेशानी क्यों ना हो। फिर धीरे धीरे मार्गरेट और बैक्स्टर के बीच अच्छा रिश्ता बन जाता है। कुछ दिनों के बाद मार्गरेट बैक्स्टर को वापस भेजने का विचार छोड़ दी। फिर मिच, जो उसका दोस्त है, वो बैक्स्टर के बारे में पूछता है। जब वो देखता है कि मार्गरेट अब भी डॉग को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, तो वो मदद की पेशकश करता है। वो कहता है कि वो फ्लोरेंस को फोन कर सकता है, वो उससे कहेगा कि वो डॉग को वापस ले जाए। ये सुनकर मार्गरेट गुस्से में आ जाती है और मिच से कहती है कि वो उसके जीवन में दखल देना बंद कर दे और उसके डॉग को अकेला छोड़ दे, क्योंकि अब से बैक्स्टर उसका नया साथी है। वो नहीं चाहती है कि उसका दोस्त इस बात से और दुखी हो। लेकिन फिर भी मिच माफी मांगता है और कहता है कि ये सब एक गलतफहमी थी। लेकिन मार्गरेट उसकी बात नहीं सुनती है। वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर समय बीतने के साथ बैक्स्टर मार्गरेट को लेकर उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि वो कभी कुछ खास या दिलचस्पी नहीं करती है और ना ही उसे कोई ऑर्डर देती। फिर जब बैक्स्टर खिड़की से बाहर झांकता है तो वो अपने पड़ोसियों को देखता है, जिनका नाम जीन और एनी है, जो अपने घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। बैक्स्टर उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और शाम को उनसे मिलने के लिए उत्साहित रहता है। उधर चार्ल्स घर लौटता है और देखता है कि उसकी मॉम अपने दोस्तों के साथ फिर से एक पार्टी कर रही है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाना चाहता है ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन उसकी मॉम उसको देख लेती है और कहती है कि वो आकर मेहमानों को हेलो बोले। इसके बाद चार्ल्स अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ वो दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों की पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। इधर बैक्स्टर अब भी अपने नए पड़ोसियों जीन और एनी के रोजमर्रा के जीवन को ध्यान से देखता रहता है। लेकिन जब उसको लगता है कि मार्गरेट अब उसको खिड़की के पास जाने नहीं देगी, तो वो सोचता है कि वो उस पर हमला कर देगा। लेकिन तभी खबर आती है कि मार्गरेट का एक्सीडेंट हो गया है। वो सीढ़ियों से गिर गई है, जिसे सुनकर उसकी बेटी फ्लोरेंस अपनी मॉम के घर आती और उसके पैर की चोट के लिए पट्टियां तैयार करती। फिर कुछ देर के बाद मार्गरेट उठती है। वो केनल के मालिक से पूछती है कि उसका डॉग इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है, जिस पर वो बताता है कि शायद बैक्स्टर ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। उसने शायद ये सोच लिया है कि जब उसे मार्गरेट को दे दिया गया है तो उसका पहले वाला मालिक अब उसको पसंद नहीं करता है और उसको वो छोड़ चुका है। ये बात डॉग को धोखा लग सकती है। तभी फ्लोरेंस चादरें लेकर आती और अपनी मॉम से कहती है कि वो कुछ दिनों तक घर की निचली मंजिल पर सोए, क्योंकि अब वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगी। इसीलिए मार्गरेट कई रात नीचे के बेड पर रखे सोफा बेड पर बिताती, जबकि बैक्स्टर अब भी घर से बाहर पड़ोसी जोड़े पर नजर रख रहा होता। उधर चार्ल्स टीवी पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता और सोवियत द्वारा बनाए गए बंकरों में दिलचस्पी लेने लगता। वो फैसला करता है कि वो भी ऐसा कुछ बनाएगा। इसीलिए अगली सुबह वो बंकर की एक योजना का प्रिंट आउट निकालता और अपने काम पर लग जाता। इस बीच मिच ब्यूटी सैलून जाता और मार्गरेट के बारे में पूछताछ करता, लेकिन हेयर ड्रेसर कहता है कि उसको नहीं पता है कि वो अब कहाँ है,
क्योंकि उसने पिछले 3 हफ्तों से हेयर कटवाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। ये सुनकर मिच चिंतित हो जाता है और सीधा मार्गरेट के घर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही मार्गरेट उसको देखती है, वो उससे छिपने का फैसला करती है और सभी खिड़कियां बंद कर लेती है ताकि मिच उसको देख ना सके। फिर कई दिन बीत जाते और बैक्स्टर अब ये महसूस करता है कि मार्गरेट अब बहुत अकेली हो गई है और ये उसकी सोच और व्यवहार को भी बदल रहा है। अब वो सीढ़ियों को लकड़ी के फट्टों से बंद कर देती है ताकि बैक्स्टर हर समय उसके पास ही रहे। फिर जब मिच को लगता है कि मार्गरेट अब उससे बात नहीं करेगी, तो वो निराश होकर अपने घर लौट जाता है, जिसको वो फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्गरेट उसका फोन भी अनदेखा कर देती। वो नहाने के लिए चली जाती। अब मार्गरेट अपने पालतू डॉग बैक्स्टर के और भी करीब आना चाहती है। वो उसे जबरदस्ती बाथ टब में खींच लेती है, लेकिन बैक्स्टर इससे परेशान हो जाता है और डर कर कमरे से भाग जाता है। फिर मार्गरेट को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दुखी होकर सीढ़ियां चढ़ती है और बैक्स्टर से माफी मांगती। वो कहती है कि वो उसके लिए नाश्ता बनाएगी और अगली सुबह थोड़ी देर के लिए उसे बगीचे में खेलने भी देगी। इस बीच मिच अब भी बहुत परेशान है। उसको लगता है कि मार्गरेट किसी खतरे में हो सकती है, इसलिए वो दोबारा उसके घर जाने का फैसला करता है। वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाता है। ये देखकर बैक्स्टर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। डॉग जल्दी से पास में रहने वाले पड़ोसी के घर की तरफ दौड़ता है। उस समय वो दोनों रोमांटिक पल बिता रहे होते हैं, लेकिन बैक्स्टर अचानक उनके बेडरूम में घुस जाता है। जब एनी डॉग को देखती है तो वो अपने पति को बुलाती है। उसका पति खिड़की पर जाकर देखता है जहाँ मिच बाहर खड़ा चिल्ला रहा होता है। वो कह रहा था कि मार्गरेट के साथ कोई हादसा हो गया है, वो सीढ़ियों से गिर गई है और उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद एनी की मुलाकात फ्लोरेंस से होती है। फ्लोरेंस कहती है कि उसे पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसीलिए वो चाहती है कि एनी अब बैक्स्टर की देखभाल करे। ये सुनकर बैक्स्टर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने नए मालिक के साथ बगीचे की आवाजें और खुशबू का मजा ले सकता है। एनी उसे अपने बेटे जैसा मानने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद एनी अपने पति जीन के जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती। पार्टी में वो बैक्स्टर के साथ एक अजीब लेकिन दिलचस्प परफॉर्मेंस करती है। फिर डांस शो के बाद वो अपने पति के पास जाती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जीन बहुत खुश होता है। उधर चार्ल्स अपने बनाए गए बंकर के प्लान में सुधार करता रहे। जब वो सारी जरूरी चीजें इकट्ठा कर लेता है तो वो कबाड़ खाने की ओर निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो जल्दी से एक बड़ा गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। फिर जैसे जैसे समय बीतता है उसका बनाया हुआ बंकर धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है। वहीं बैक्स्टर महसूस करता है कि उसकी मालकिन अब उसको धीरे धीरे भूलती जा रही है, क्योंकि अब वो अपने आने वाले बच्चे पर ध्यान दे रही है। इसीलिए बैक्स्टर तय करता है कि वो जीन के पास जाएगा, क्योंकि वो भी बगीचे की मिट्टी में काम करता है जैसे उसको पसंद है। लेकिन जब एनी का बच्चा हो जाता है तो बैक्स्टर को घर के गैराज में बंद कर दिया जाता है। ये देखकर वो बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि एक बार फिर से उनके मालिकों ने उसे धोखा दिया है। फिर एक दिन जीन उसे फिर से आजाद करता है ताकि वो उनके बेटे से मिल सके। जब बैक्स्टर बच्चे के सामने आता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि इंसान अपने बच्चे से इतना प्यार क्यों करते हैं। उसे अजीब लगता है कि बच्चे के पास ना तो नुकीले बाल हैं और वो बहुत कमजोर भी है। फिर आगे हम देखते हैं कि जीन ये नहीं चाहता है कि बैक्स्टर गैराज में बंद रहे, इसीलिए वो उसको बाहर लाता है और कहता है कि वो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करे ताकि वो सब बगीचे में खुशी के साथ रह सके। लेकिन बैक्स्टर बच्चे को पसंद नहीं करता है और उससे छुटकारा पाने की योजना बनाना शुरू करता है। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि बच्चा हमेशा किसी न किसी की निगरानी में रहता है। इसीलिए बैक्स्टर एक चालाक योजना बनाता है। वो तब तक इंतजार करेगा जब तक उसके माता पिता उस पर निगरानी नहीं छोड़ दे, और फिर वो बच्चे को स्विमिंग पूल में धकेल देगा ताकि वो मर जाए, और फिर वो जोर से भौंककर लोगों को बुलाएगा जैसे कि कुछ हादसा हो गया हो। उधर कबाड़ खाने में चार्ल्स अपने बनाए हुए कंट्रोल रूम की जांच कर रहा होता है। वो देखता है कि वहाँ की टरबाइन और उसकी खुद की बिजली प्रणाली ठीक से काम कर रही है। सब कुछ सही देखकर वो हैच वाले हिस्से में जाता है, जहाँ से वो चुपचाप बाहर के इलाके की निगरानी कर सकता है। दूसरी ओर शहर के कब्रिस्तान में मिच मार्गरेट की कब्र पर जाता है। वो वहाँ पर फूलों का एक गुलदस्ता रखता। तभी मार्गरेट की आत्मा वहाँ पर प्रकट होती है और मिच से बात करना शुरू करती है। वो आत्मा कहती है कि अब समय आ गया है कि उसका दोस्त आराम करे, क्योंकि अब युवाओं को अपनी जिंदगी और दुनिया को अपने तरीके से चलने देना चाहिए। उन्हें अपने दुख, दर्द और परेशानियों का सामना खुद करने देना चाहिए। मार्गरेट की आत्मा का ये संदेश मिच ध्यान से सुनता है और इसको स्वीकार कर लेता है। वो चुपचाप मार्गरेट की कब्र के पास झुक जाता है और घर लौटते समय
उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर चार्ल्स के पिता उसको रोकते हैं और कहते हैं कि उसका जन्मदिन आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से कोई गिफ्ट चुन ले। लेकिन चार्ल्स को समझ नहीं आता कि वो क्या चुने। फिर वो अपने कमरे में जाता है और वहाँ पर वो मशहूर लोगों की तस्वीर देखता है जिनमें वो अपने पालतू जानवरों के साथ खड़े होते हैं। तभी उसको समझ में आता है कि वो अपने जन्मदिन पर क्या चाहता है। अगले दिन बैक्स्टर का नया परिवार फिर से बैकयार्ड में इकट्ठा होता है। तभी बैक्स्टर देखता है कि उसके मालिक बगीचे से कहीं और चले गए हैं, इसीलिए वो तुरंत बच्चे के पास जाता है ताकि उसको पूल में धकेल सके। लेकिन तभी कुछ हलचल होती है और जानवर की हरकत से जीन और एनी सतर्क हो जाते हैं। जीन समय रहते बच्चे को बचा लेता है और इस तरह बैक्स्टर की योजना नाकाम हो जाती है। अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित जीन और एनी फैसला करते हैं कि अब डॉग के लिए उन्हें एक नया घर ढूंढना चाहिए। वो एक डॉग को गोद लेने का पैम्फलेट बना जो जल्दी ही चार्ल्स की नजर में आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद चार्ल्स उस कपल के घर जाता है और बैक्स्टर को अपने घर ले आता है। अब चार्ल्स और बैक्स्टर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। चार्ल्स अपने नए डॉग को और भी ताकतवर और खतरनाक बनाने की कोशिश करता है, इसलिए वो बैक्स्टर को फटी पुरानी गुड़िया पर हमला करना सिखाता है और अपने नए मालिक के साथ वो सड़कों पर दौड़ता रहे। उसको लगता है कि आखिरकार उसे ऐसा इंसान मिल गया है जिसकी हमेशा से उसको तलाश थी और अब वो उसके साथ खुश रहेगा। समय बीतने के साथ चार्ल्स बैक्स्टर को और बेहतर बनाता है और डॉग हर आदेश को आसानी से मानने लगता है। तभी स्कूल बस में सफर करते हुए चार्ल्स युद्ध से जुड़ी तस्वीरें इकट्ठा करने के काम को जारी रखते, लेकिन तभी ईवा नाम की एक लड़की आकर उसके पास बैठ जाती। ईवा को चार्ल्स पसंद है और वो उसके करीब आना चाहती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि चार्ल्स उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है तो वो निराश हो जाती है और अपने घर लौट जाती है। उसी समय चार्ल्स किसी गाड़ी को जंकयार्ड की ओर आते हुए देखता और ये जानने के लिए बाहर जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है उसको पता चलता है कि बैक्स्टर उस ट्रक के नीचे है, जिससे ट्रक ड्राइवर बहुत गुस्सा हो जाता है। जब चार्ल्स किसी तरह बैक्स्टर को शांत करता है तो वो आदमी उससे कहता है कि उसे अपने डॉग को खुला नहीं छोड़ना चाहिए वरना भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तभी चार्ल्स देखता है कि ईवा भी उसी गाड़ी के अंदर है। ईवा बताती है कि वो आदमी असल में उसके पिता है जो आसपास से कुछ सामान लेने आए हैं। अब जैसे ही ईवा के पिता वापस आते हैं, ईवा जल्दी से चार्ल्स से कहती है कि वो अपने डॉग को बाद में टहलाने के लिए ले आएगी ताकि वो आधी रात को चुपचाप उससे मिलने आ सके। फिर जब ईवा के पिता घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि ईवा ने उसकी वाइफ के कपड़े पहन रखे हैं। ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। ईवा कहती है कि वो सिर्फ अपने डॉग को सैर पर ले जा रही है, लेकिन उसका पिता उस पर भरोसा नहीं करता है। गुस्से में वो ईवा का रेडियो तोड़ देता है। इससे ईवा बहुत नाराज हो जाती है और घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद वो कबाड़ खाने में पहुंचती है, जबकि चार्ल्स को पता चल जाता है कि वो आ रही है, इसीलिए वो बैक्स्टर को बंकर के अंदर बंद कर देता है ताकि डॉग उनकी मुलाकात में कोई रुकावट ना डाले, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहते। बातचीत के दौरान ईवा बताती है कि वो शहर छोड़ना चाहती है और अपनी मॉम के पास जाना चाहती है क्योंकि वो अपने पिता के साथ रहना अब और सहन नहीं कर सकती है। उसका कहना है कि उसके पिता हमेशा उसको नीचा दिखाते हैं और उसकी बातें अपमानजनक होती है। तभी बंकर में बंद बैक्स्टर लगातार भौंकने लगता है। जब ईवा चार्ल्स से पूछती है कि उसने डॉग को क्यों बंद किया है तो वो कहता है कि वो सिर्फ उसे परेशान होने से बचाना चाहता है, लेकिन ईवा उसकी बात नहीं मानती है और खुद जाकर बैक्स्टर को आजाद कर देती है। बैक्स्टर तुरंत ईवा से घुलने मिलने की कोशिश करता है। वो उससे दोस्ती चाहता है, लेकिन जल्द ही उसको महसूस होता है कि चार्ल्स अब पहले जैसा नहीं रहा, इसीलिए वो फिर से उसका प्यार और विश्वास जीतने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो चार्ल्स के पास बार बार आता है तो चार्ल्स गुस्से में आकर उसको लात मारता है और दूर चले जाने को कहता है। तभी कबाड़ खाने के पास एक अनजान डॉग आ जाता है, जिसको देखकर बैक्स्टर अपने इलाके की रक्षा के लिए उसके ऊपर हमला करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जब चार्ल्स को इसका पता चलता है तो वो दौड़कर उनको अलग करने आता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि बैक्स्टर जीत रहा है वो रुक जाता है और उसे विरोधी पर हमला जारी रखने देता है। ये देखकर कि उसका डॉग कितना ताकतवर है, चार्ल्स सोचता है कि वो बैक्स्टर को एक लड़ाई करने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगली सुबह स्कूल बस की सवारी के दौरान ईवा चार्ल्स के पास आती है और बताती है कि बैक्स्टर ने उसके डॉग के साथ बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन उसके पिता इतने सारे जानवरों की देखभाल नहीं करना चाहते, इसीलिए वो ईवा से कहते हैं कि वो जल्दी से उन पिल्लों से छुटकारा पाए इससे पहले कि वो खुद कुछ कर बैठे। फिर ईवा और चार्ल्स उन पिल्लों की देखभाल करने लगते। तभी चार्ल्स कहता है कि वो उन्हें गोद ले सकता है,
क्योंकि उसके पास बच्चों के साथ अगला दिन बिताने की एक खास योजना है। बाद में जब चार्ल्स अपने बंकर के आसपास के इलाके को चेक कर रहा होता तो उसकी मुलाकात रेमी नाम के एक लड़के से होती जो डिब्बे इकट्ठे करके पैसे कमाने का काम करता है। रेमी मलबे में से कुछ रिसाइकलिंग लायक चीजें ढूंढ रहा होता है। तभी चार्ल्स उसे एक गड्ढे में उतरते हुए देखता है और फिर खुद वहाँ पर आकर बैक्स्टर को ऑर्डर देता है कि वो रेमी पर हमला करे। साथ ही में वो सीढ़ी भी हटा देता है ताकि रेमी बाहर ना निकल सके। डरा हुआ रेमी गिड़गिड़ाते हुए चार्ल्स से उसको छोड़ देने की विनती करता है, लेकिन चार्ल्स उसकी बात अनसुनी कर देता है और बैक्स्टर को ऑर्डर देता है कि वो रेमी को हमेशा के लिए मार दे। हालांकि बैक्स्टर समझ जाता है कि चार्ल्स ने स्थिति को गलत समझा है। वो आमतौर पर बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए वो रेमी को जाने देता है और वहीं पर खड़ा रहता है। ये देखकर चार्ल्स बहुत गुस्से में आ जाता है कि उसका डॉग उसकी बात नहीं मान रहा है। वो बैक्स्टर को अपने गराज में बंद कर देता है और उसको बार बार मारता है ताकि उसको सजा मिल सके। अब जैसे जैसे समय बीतता है चार्ल्स और भी ज्यादा अजीब और खतरनाक हो जाता है। फिर कुछ समय तक वो पिल्लों को देखने और उनका निरीक्षण करने के बाद सोचता है कि इन छोटे बच्चों की वजह से बैक्स्टर अब कमजोर हो गया है, इसीलिए वो फैसला करता है कि अब उन्हें हटा देना चाहिए। जिसे सुन बैक्स्टर बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। वो अपने गायब हुए पिल्लों की गंध सूंघते हुए उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है और खोजते खोजते उसे आसपास अपने बच्चों की गंध भी मिल जाती है। और जब वो आखिरकार गड्ढे में पिल्लों के शवों को देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसको समझ में आता है कि चार्ल्स ने ही उसके बच्चों को मारकर यहाँ पर फेंक दिया था। तभी चार्ल्स भी वहाँ पर आ जाता है। वो इस बात से नाराज होता है कि बैक्स्टर ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो उस पर तरह तरह की चीजें फेंकता है, जिससे बैक्स्टर डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या ये थी कि बैक्स्टर कबाड़ और मलबे में पूरी तरह फंसा हुआ था, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे वहीं रहकर इंतजार करना पड़ता है जब तक कि चार्ल्स उसे पूरी तरह मार नहीं देता। तभी चार्ल्स एक बड़ा लोहे का ड्रम उठाता है और उसे बैक्स्टर पर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत भारी होता है, इसीलिए उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो खुद फिसलकर ढलान से नीचे गिर जाता है। वो सीधा बैक्स्टर के सामने आ जाता है और अब बैक्स्टर को लगता है कि ये बदला लेने का सबसे सही मौका है। वो चार्ल्स पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे अपने मालिक की आवाजें याद आ जाती है। वो कमांड्स जो उसको ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई थी। वो उन कमांड्स को सुनकर कुछ नहीं कर पाता। वो उनका पालन करने के लिए मजबूर हो जाता है, इसीलिए वो पूरी तरह शांत होकर जमीन पर बैठ जाता है। लेकिन चार्ल्स बहुत गुस्से में था। उसने मलबे में से एक लोहे की रॉड उठाई और बैक्स्टर को मार डाला। उसने बैक्स्टर के शरीर पर कई बार वार किए। फिर कुछ समय के बाद मिशेल और ईवा कबाड़ खाने में चार्ल्स को ढूंढते हुए आए। वो लोग चार्ल्स को बैक्स्टर के बेजान शरीर पर वार करते हुए देखकर चौंक गए। फिर मिशेल जल्दी से चार्ल्स के पास पहुंचा, लेकिन चार्ल्स ने कहा कि बैक्स्टर उसको मारने वाला था, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया है। ये सुनकर मिशेल ने उसको शांत किया और कहा कि अब सब कुछ ठीक है। इसके बाद उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और ईवा के साथ मिलकर चार्ल्स को घर ले गए। फिर समय बीतता है और धीरे धीरे चार्ल्स को अपने पड़ोसी से और ज्यादा लगाव होने लगता है। वो चाहता है कि वो लोग उसको गोद ले लें और वो उनके साथ हमेशा के लिए रह सके। इसीलिए वो एक नकली हादसे का प्लान बनाता है। उसका इरादा ये है कि वो अपने घर में आग लगा देगा, जिससे उसके माता पिता की मौत हो जाएगी और वो पड़ोसियों के पास चला जाएगा। चार्ल्स के इस खतरनाक प्लान के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बैक्स्टर की ये अनोखी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी इस फिल्म के ऊपर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे दोबारा जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।